हाय फ्रेंड्स। आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जिससे सारी दुनिया में सारे लोग बहुत ऑब्सेस रहते हैं वो है सेक्स। आपकी भी लाइफ का और आपके सर्कल में जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पर सबसे कम जानकारी होती है हम लोगों को। तो ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं है, पूरी दुनिया में, हर देश में, हर कल्चर में, हर क्लास में, हर कम्युनिटी में। और ऐसा क्यों है? क्यों ना हम एक तो सवाल अपने आप से पूछ लें, क्या जानते हैं हम सेक्स के बारे में? तो कहाँ से जाना है, कहाँ से सीखा है हमने? हम जो समझते हैं कि हम जो जानते हैं वो 5% भी नहीं है जितना जानना चाहिए। और हम जो समझते हैं कि जो हम जानते हैं वो हमने कहाँ से सीखा है? छोटा मोटा अपने फ्रेंड लोगों से जो उतने ही अज्ञानी थे, उतने ही इग्नोरेंट थे उस उम्र में जितने कि हम थे। तो एक अज्ञानी ने या एक ब्लाइंड ने दूसरे ब्लाइंड को रास्ता बताया, एक अज्ञानी ने, एक इग्नोरेंट ने दूसरे अज्ञानी को अपना अज्ञान बताया। और वहां से शुरू करके हम पूरी लाइफ ये मानकर चलते रहे कि हमें तो सब कुछ पता है। ये हमने सीखा है उन एनिमल से जिनको सड़क पर देखने का हमें मौका मिला। वो एनिमल्स का जो व्यवहार था उसको हमने मान लिया कि शायद यही होता होगा सेक्स। या हम में से कुछ लोगों ने शायद कुछ अलग अलग तरह की पिक्चर देखी होंगी जिनके अलग अलग नाम होते हैं। उनमें जो कलाकार थे उनकी विलक्षण प्रतिभाएं थी। हमने उसको मान लिया कि शायद ये होता होगा सेक्स। और ये बिल्कुल हकीकत से इतना दूर है। जब आप जानेंगे कि क्या है और क्या नहीं है, और क्या सच्चाई है और क्या नहीं है, तो आप खुद अपने अंदर झांक के देखेंगे कि हम कितने अज्ञानी हैं, कितने इग्नोरेंट हैं, या हम कितने अबोध हैं, या हम कितने भोले हैं, या हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो आज की छोटी सी टॉक का पर्पज ये है कि आप अपनी सेक्स लाइफ को चेंज करिए। जब हम चेंज की बात करते हैं तो यूजुअली हम सोचते हैं हम नए कपड़े लाएंगे, नई ज्वेलरी लाएंगे, नई चीजें लाएंगे, हम उससे चेंज हो जाएंगे जो चीजें बाहर की दुनिया में होती हैं। और शायद हम सही सोचते हैं कि बाहर की दुनिया में कुछ बाजार से खरीद कर लाते हैं और उससे हम चेंज नजर आते हैं। मगर इस सब्जेक्ट पर जो चेंज आएगा वो आएगा हमारी अपनी विचारधारा में, हमारी मान्यता में, हमारी सोच में, हमारे रवैये में चेंज लाएंगे। और ट्रस्ट में, अगर मैं आपको ये आज इस टॉपिक पर बात करने की जरूरत समझ रहा हूं तो मेरा अधिकार सिर्फ ये है कि पिछले लगभग 45 साल से मैं इसी विषय पर बॉम्बे में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राजीव आनंद है। मैं साइकियाट्रिस्ट हूँ, मैरिज काउंसलर हूँ, सेक्स कंसल्टेंट हूँ, और मैं साइंटिफिक और एथिकल प्रैक्टिस में विश्वास रखता हूँ। किसी भी तरह की अलग तरह की कोई ताकत देने वाली या कोई झूठी प्रैक्टिस में विश्वास नहीं रखता। तो सेक्स के बारे में क्या जाना है हमने, क्या सुना है हमने, क्या हमारे बिलीफ सिस्टम में, वो ये कि हमारा जो सेक्स हमने समझ रखा है वो एक है। शायद अपने कुछ लोगों ने नाम सुना है, बहुतों ने नहीं सुना होगा, मैस्टरबेटरी सेक्स। और एक है रिलेशनशिप सेक्स। मैस्टरबेटरी सेक्स जो है वो इम्पल्स बेस्ड है, इंस्टिंक्ट बेस्ड है। जानवरों की दुनिया में वो ही होता है। उनके अंदर हीट होती है, उनके अंदर हार्मोन्स का प्ले होता है, उनके अंदर वो एक रेस्टलेसनेस को कम करने की एक उपक्रम है, वो मैस्टरबेटरी सेक्स है जानवरों की दुनिया में। मगर आप तो इंसान हैं, अच्छे इंसान हैं, तो आपकी दुनिया में वो तो नहीं हो सकता जो जानवरों की दुनिया में होता होगा। आप इंसान हैं और आपका जो भी संबंध है वो दूसरे इंसान से है। संबंध है, दूसरे इंसान से संबंध है। और अगर संबंध है तो आपका सेक्स रिलेशनशिप सेक्स होगा, सेक्स इन रिलेशनशिप या रिलेशनशिप सेक्स होगा। इसलिए आपका सेक्स वो क्वालिटी का नहीं हो सकता जो जानवरों की दुनिया में होता है, क्योंकि उनकी दुनिया में तो सिर्फ प्रोक्रिएशन है। एक घोड़े को घोड़ा, एक ऊंट को ऊंट, एक हाथी को हाथी, एक डॉग को डॉग, एक बिल्ली को बिल्ली। उसके अलावा संबंध, प्रेम, संस्कृति, एक दूसरे से लगाव कुछ भी तो नहीं है उनकी दुनिया में। उनकी दुनिया में हार्मोन का जब इस इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो उनको स्पर्म का एक वहां से वहां बढ़ाना। जो मैस्टरबेटरी सेक्स है उसकी अपनी भी कुछ खासियतें हैं। वो उस उम्र के हिसाब से नॉर्मल है, उस उम्र के हिसाब से सही है, उस उम्र तक जब तक हमें ज्ञान नहीं है। मगर उम्र तो हमारी बहुत बढ़ जाती है, हम शादीशुदा हो जाते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं।
और हम शादी करते हैं सिर्फ सेक्स के लिए, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम शादी करते हैं एक दूसरे के होने के लिए, हम शादी करते हैं प्रेम के संबंध के लिए, हम शादी करते हैं एक दूसरे के साथ जीवन के हर पल को, हर क्षण को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन ये सब बातें कई बार बहुत सारे लोगों को लगती हैं कि ये सब किताबी बातें हैं या ये फिलोसॉफिकल बातें हैं। हकीकत ऐसी नहीं है। जैसा हमने कहा कि आप अपनी सेक्स की लाइफ को आज के बाद चेंज करेंगे, बाहर से कुछ खरीद कर नहीं, बाहर से कोई दवाई खरीद कर नहीं, बल्कि अपने अंदर एक नई सोच, एक नया रवैया लाकर करेंगे। और उसमें क्या क्या कहा, क्या क्या किया जा सकता है, वो हमारा बात करेंगे। एक छोटा सा सवाल सोचिएगा, क्या सेक्स का संबंध सिर्फ एक इंसान के लिए, क्या सिर्फ पुरुष के लिए है? नारियों के लिए, स्त्रियों के लिए, पत्नियों के लिए नहीं है। मगर एक विचारधारा दुनिया के बहुत बड़े वर्ग में, समाज के बहुत बड़े वर्ग में शायद ये बनी हुई है कि सिर्फ पुरुष के लिए और किसी के लिए नहीं। जबकि हकीकत ये है कि ये दोनों के लिए है। लेकिन कितने लोग इस बात को जानते हैं, कितने लोग इस बात को मानते हैं, और कितने लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि ये दोनों के लिए। ज्यादातर लोगों ने मान लिया है कि ये सिर्फ पुरुष के लिए और पत्नी के लिए, स्त्री के लिए नहीं है। इससे पुरुष का पूरा अधिकार है कब, कहाँ, कैसे, क्यों। और एक ऐसा व्यवहार जिंदगी का जिसने सबसे ज्यादा साहित्य लिखा गया, सबसे ज्यादा टाइम खर्च हुआ, सबसे ज्यादा पिक्चरें बनी, सबसे ज्यादा चर्चाएं हुई, सब तरह का अच्छा और बुरा साहित्य लिखा गया सेक्स के बारे में। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिसके साथ संबंध होता है सेक्स का, सबसे कम बात उससे होती है। बाकी दुनिया से हर तरह की बातें होती है, लेकिन पति पत्नी के बीच में बातें इस विषय पर सबसे कम होती है। बाकी जो होता है वो आप जानते हैं, लेकिन बातें सबसे कम होती है। इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए पहला चेंज ऑफ एटीट्यूड ये लाना है कि जिसके साथ आपका संबंध है उसके साथ बातें इस विषय पर ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि वो आपके बराबर के पार्टनर है, क्योंकि आप ही सब कुछ नहीं है, उनका बराबर की हिस्सेदारी है। क्योंकि ये वो नहीं है जिसमें कोई टारगेट है जहां आपको पहुंचना है, और वो एक वाहन है, एक माध्यम है आपको यहां से वहां पहुंचाने के लिए। बिल्कुल नहीं। अगर आप उसी मानसिकता में अटके हुए हैं तो आपको दसियों तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, जिसके लिए पूरी दुनिया में दवाइयां बेचने वाली बहुत सारी कंपनी भी बहुत सारे नीम हकीम भी हो सकते हैं जो आपको झूठी ताकत बेचना चाहेंगे। और शायद आप ताकत पाकर ये विश्वास करना चाहेंगे कि आपके पास सेक्स की ताकत है। वो आप समय के साथ पहचानते हैं वो कितना बड़ा बुलावा था। क्योंकि जिस पार्टनर के साथ आपका सेक्स का संबंध है वो कोई पैसिव डेड व्हीकल नहीं है जो आपको यहाँ से वहां पहुंचाएंगे, बल्कि आपकी साथी हैं। और संबंध सेक्स का इसलिए है ताकि जिनके साथ आपका जीवन का हर तरह का संबंध है उनके साथ आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, लाइफ के हर पल को, सेलिब्रेट कर रहे हैं लाइफ के हर क्षण को, हर खुशी को। इसलिए वो एक जर्नी है, और वो एक जर्नी कंटिन्यूअस है। सिर्फ शॉर्ट पीरियड के लिए एक बंद कमरे में, एक लिमिटेड टाइम में वो नहीं है। जिन लोगों को ये बात जानने का मौका नहीं मिला, उन्होंने ये समझा कि कहीं भी, कभी भी, किसी के भी साथ सीमित जगह में, सीमित समय में हम सेक्स कर लेंगे। यही अज्ञानता उनके जीवन में अनफुलफिलमेंट का या असंतुष्टि का कारण बन जाती है। और वही अज्ञानता और वही अनफुलफिलमेंट, वही असंतुष्टि उनके लाखों रुपए खर्च कराती है उस चीज को पाने के लिए, जैसे वो ताकत समझते हैं, जो ताकत कहीं बाहर से नहीं आती, जो ताकत उनके अंदर है, जिसको उन्हें अलाइन करना है, फाइन ट्यून करना है। इस विषय पर बातें तो बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन हम आज के पहले सेशन में सीमित बातें करेंगे। आगे के सेशन में ये बातचीत, ये वार्ता हमारी जारी रहेगी। तो कुछ चीजें हम आपको और बताना चाहेंगे, वो यही कि जितने लोग ये विश्वास रखते हैं, गलत विश्वास रखते हैं कि सेक्स के लिए पावर चाहिए, बाहर से नहीं। पावर आपके अंदर है, काफी है। वो पावर बाहर से नहीं, वो आपके संबंध से आएगी। बाहर से नहीं आएगी, आपके समान बंधन से आएगी। बाहर से नहीं आएगी, आपकी और आपके जीवन साथी के साथ माइंड की और दिल की और भावनाओं की परफेक्ट ट्यूनिंग से आएगी। वो पावर आपकी इमोशनल एनरिचमेंट से आएगी। वो पावर किसी दवाई से नहीं आएगी। और अगर आपके अंदर आपके पार्टनर के साथ दिल से जुड़ने की क्षमता विकसित नहीं हुई है, तो बाहर की कोई भी दवाई, कंट्री की हो, दूसरे कंट्री की हो, इंडियन हो, इम्पोर्टेड है, आपको कुछ फायदा देने वाले नहीं है, सिवाय इसके कि आपकी जेब जरूर खाली करना। चलते चलते एक दो पॉइंट हम आपको शॉर्ट में बताना चाहेंगे आज की इस ब्रीफ टॉक के बारे में।
कि आपने जब ये जान लिया है कि ये सेलिब्रेशन है, ये कोई एक्ट नहीं है, ये कोई प्रीफिक्स डेस्टिनेशन नहीं है कि हमने बस का टिकट लिया, प्लेन का टिकट लिया, हमको वहां पहुंचना है, कोई फर्क नहीं पड़ता ड्राइवर कौन है, ऐसा नहीं है। सेलिब्रेशन है, जर्नी है, और जर्नी का हर मिनट, जर्नी का हर पल, हर क्षण दोनों के साथ मिलकर खुशी से होना चाहिए। आज के बाद कोशिश करिए अपने पार्टनर को, अगर आप पति हैं, पुरुष हैं, तो अपने पार्टनर को सरप्राइज करिए, पूछिए, इस विषय पर बात करिए, इस विषय पर खुलकर उनसे चर्चा करने का अवसर ढूंढिए और उनको मौका दीजिए कि वो आपको बता सकें कि अब तक आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, किस स्पीड से जा रहे हैं, किस गंतव्य, किस लक्ष्य के लिए जा रहे हैं, और क्या उसमें सुधार की गुंजाइश है। हो सकता है कि आपकी पत्नी या आपकी प्रियतमा आपको खुलकर ना बता सके, हिम्मत ना कर सके, क्योंकि उनको विश्वास नहीं हो कि आप ईमानदारी से पूछना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको इंसिस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे, तो वो आपको जरूर आंसुओं के साथ बताएंगे, और वो आंसू आपको ताज्जुब कराएंगे, आश्चर्य देंगे कि इतना कुछ उनके अंदर बताने को था, ना आपने कभी पूछा, ना उन्होंने कभी बताया। और मैकेनिकली हम लोग जानवरों की दुनिया में जीवन की महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा सुखदायी, सबसे ज्यादा संतोष देने वाले संबंध को हम मैकेनिकली मशीन की तरह जीते रहे। तो सोचिएगा आज के बाद क्या उसमें बदलाव की जरूरत है, और अगर जरूरत है तो क्यों ना लाया जाए, और लाया जाए तो कब लाया जाए, 50 साल 70 साल के बाद, क्योंकि हमारे पास रोज की प्रैक्टिस में ऐसे भी बहुत सारे लोग आते हैं जो 60s में है, 70s में है, 80s में है, उनका जीवन फुलफिल नहीं रहा है इस विषय पर। अगर आप 20 में है, 30 में है, 40 में है, तो आप लकी हैं, बहुत कुछ आपके जीवन में बाकी है जिसको आप बदल सकते हैं, सुधार सकते हैं, अपने जीवन को सही रास्ते बना सकते हैं। तो आज की बात के एंड में हमारा एक ही मैसेज है आपको, रुकिए, सोचिए और चर्चा करिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ विषय पर जितनी ज्यादा से ज्यादा, और खुलकर, खुले मन से, ईमानदारी से ज्यादा जानकारी सही लोगों से, सही विशेषज्ञ से लेने की कोशिश करिए। इस विषय पर काफी लोगों को गलतफहमी है कि वो एक्सपर्ट है या उनको सब कुछ पता है। हम पिछले लगभग 55 साल से विषय पर पढ़ रहे हैं, मगर हमें कोई भ्रम नहीं है कि हमें सब कुछ पता है। हम भी स्टूडेंट हैं, सीख रहे हैं, और जो हम सीखते हैं वो आपके साथ बांटते हैं। तो माय नेम इज डॉक्टर राजीव आनंद, I'm a psychiatrist and marriage counselor. Wish you all the best. We would continue this topic in our second segment. Have a great day.